वो 24 घंटा विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। अभी इनके जो भी सिस्टम इम्प्रूवमेंट के काम है वो 25% से ज़्यादा पूरे नहीं हुए हैं। इधर गर्मी सर पे है। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण को लेकर के लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अब निजीकरण के खिलाफ लोगों ने वीआरएस लेना शुरू कर दिया है। दरअसल बिजली विभाग के 11 इंजीनियरों ने वीआरएस ले लिया है और 30 से ज़्यादा इंजीनियरों ने जो है वीआरएस के लिए अप्लाई किया है। ये मुद्दा अब बेहद गरमाता जा रहा है। वहीं इसको लेकर के हमने बात की उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश कुमार जी से। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के 11 सीनियर इंजीनियरों ने वीआरएस ले लिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, जहाँ तक सवाल है जो 2025 में अभी आज फरवरी का लास्ट दिन है और जनवरी फरवरी की बात करें तो लगभग 8 चीफ इंजीनियर और 3 अधीक्षर अभियंताओं ने वीआरएस लिया है। सबसे बड़ी बात है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी सदन में कहते हैं कि जो प्रदेश के 42 जनपद है जिनका निजीकरण किया जा रहा है वो 24 घंटा विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। इधर गर्मी सर पे है। अभी इनके जो भी सिस्टम इम्प्रूवमेंट के काम है वो 25% से ज़्यादा पूरे नहीं हुए हैं। सबको पता है कि गर्मी में लगभग डिमांड जो 32,000 से 33,000 मेगावाट जाने वाली, जो इंडिया में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डिमांड जाने वाली। इधर अभियंता जो 35-35 साल की नौकरी करके एकदम आखिरी स्टेज में नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं, तो हमको ये डर लग रहा है कि कहीं 3 करोड़ 45 लाख उपभोक्ताओं को क्या ये सुचारू रूप से 24 घंटे बिजली आपूर्ति कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने इस मुद्दे को उठाया कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए कि बिजली में कुछ तो गड़बड़ है। बिजली विभाग में वर्तमान में जो उथल पुथल चल रहा है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी लोग केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम निजीकरण पर जुटे हुए हैं। हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी निजीकरण पर ऐसे बोलते हैं जैसे कि निजीकरण फड़फड़ा रहा है एकदम, अभी वो मिल जाएगा। ऐसे भाई नहीं चलता। प्रदेश की जनता को 1959 में राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ और सरकारी क्षेत्र में 1959 से लेकर आज तक बिजली काम कर रही थी। आज एकाएक आप 42 जनपदों को, प्रदेश के आधा से ज़्यादा जनपदों को निजीकरण करने जा रहे हैं। अभियंताओं में क्या ऐसी स्थिति आ गई जो नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं? क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जो नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं? इसीलिए हमने कहा कि इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के जाँच कराना चाहिए और उसको ऊर्जा मंत्री से अलग करके। ऊर्जा मंत्री ने तो आज के डेट में उन्होंने अपनी नैतिकता का, जो बिजली क्षेत्र में सुधार की नैतिकता पर अब अगर वो बात करेंगे तो उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे। जब उन्होंने कह दिया कि अब तो निजी क्षेत्र में सुधार होगा तो फिर अब काहे सरकारी क्षेत्र में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसलिए माननीय ऊर्जा मंत्री को इस पर सोचना चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और गुजरात में बहुत अंतर। उन्होंने गुजरात में बड़े लंबे समय तक प्रशासनिक सेवा दी है। उत्तर प्रदेश दूसरे तरीके का स्टेट है। ये उत्तर प्रदेश धरातल पर काम करने वाले लोगों को तरजीह देता है। यहाँ धरातल पर काम करिए, अच्छा रिजल्ट दीजिए, प्रदेश की जनता की सेवा करिए, तब आपको लगेगा कि वास्तव में आपने कुछ किया। लेकिन केवल अगर यहाँ पर कोई बड़ी बड़ी बातें करेगा कि कोई गुमराह कर रहा है, ये उनको बता रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। गुमराह तो आप कर रहे हैं। आपने अभी विधानसभा में कहा कि आरक्षण पर कोई कुठाराघात नहीं होगा। माननीय ऊर्जा मंत्री जी को पता ही नहीं है कि केंद्र का कॉन्करेंस है आरक्षण केंद्र सरकार देती है, लोकसभा द्वारा पारित बिल देता है। माननीय ऊर्जा मंत्री यहाँ पर बोल देंगे विधानसभा में कि आरक्षण मिल जाएगा। हाँ भाई ठीक है, आप प्रधानमंत्री जी के करीबी हैं, आप जाके प्रधानमंत्री से कहिए ना कि लोकसभा में बिल पारित हुआ। तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी खुद गुमराह कर रहे हैं। दलित को गुमराह कर रहे हैं, बैकवर्ड को गुमराह कर रहे हैं, इसके बाद उपभोक्ता को गुमराह कर रहे हैं, बिजली कार्मिक को गुमराह कर रहे हैं। कौन नहीं गुमराह हो रहा है? अडानी, अंबानी, टाटा बिरला, अंबानी, वो तो बड़े खुश हैं। आज की डेट में उनके प्रतिनिधि पूरा राजधानी में घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, बिजली के हर जगह वो अपना नज़र लगाए हुए हैं कि कहाँ से हमको लाभ मिल पाएगा। तो ये सब गलत चीज़ है। माननीय ऊर्जा मंत्री को एकदम पूरी तरीके से साफ गोई से स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने क्या सुधार किया, उनके कार्यकाल में क्या हुआ। उनके कार्यकाल में अभी आपकी रेटिंग आई, बिजली कंपनियों में जब रेटिंग आई उसमें सुधार के पैरामीटर सही चल रहे हैं। तो आने वाले समय में पावर सेक्टर को सार्वजनिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं इसलिए भी दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1934 में कहा था बिजली हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र में रहना चाहिए, यानी कि सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए, सस्ती नहीं बहुत सस्ती रहना चाहिए। तो बाबा साहब के दोनों सिद्धांत का ये उल्लंघन कर रहे हैं। एक तो ये सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में ले जा रहे हैं, सस्ती नहीं बहुत सस्ती होनी चाहिए बाबा साहब ने कहा। ये क्या कह रहे हैं? बम्बई में निजीकरण हो गया, बम्बई में निजीकरण में 15 रुपये 71 पैसा बिजली का दर है, यहाँ तो 6 रुपये 50 पैसा अधिकतम बिजली का दर है। ये उड़ीसा का मॉडल बताते हैं। उड़ीसा में 4,000 रुपये में 1 किलोवाट का कनेक्शन है, यहाँ तो 1,300 रुपये में बिजली का कनेक्शन है। ये आरक्षण की बात करते हैं। ये बता दें कि इनका नोएडा पावर कंपनी जो 15/11/93 में उत्तर प्रदेश का निजी क्षेत्र का पहला प्रयोग, वहाँ कहाँ आरक्षण लागू है?
तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी खुद गुमराह कर दे रहे हैं लोगों को, तो उनको गुमराह नहीं करना चाहिए और उनको साफ गोई से स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं। और इसलिए हमें बार बार हमको अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो ये उथल पुथल चल रहा है, जो इस प्रकार की घटनाक्रम चल रही है, इस पर हस्तक्षेप करिए और माननीय ऊर्जा मंत्री को भी निर्देश जारी करिए कि इस प्रकार के भ्रम मत पैदा करें कि जो केंद्र से आरक्षण मिलता है वो यहाँ आरक्षण देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो ये गलत बात है। ऊर्जा मंत्री से भी सवाल किया गया, विपक्ष ने निजीकरण को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि बिजली कार्मिकों का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, उनके हित का काफी ध्यान रखा जा रहा है और भ्रामक अफवाहें निजीकरण को लेकर के फैल रही है। अगर हितों का ध्यान रखा जा रहा है तो वीआरएस जो है ये आखिर क्यों लिया जा रहा है? देखिए भाई, अगर उनको ये लगता है कि वो सभी कार्मिकों का ख्याल रख रहे हैं तो सभी कार्मिक लोग 5 बजे के बाद रोज क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर उनको क्यों नहीं संतुष्ट कर ले रहे हैं, क्यों नहीं अपना दरबार खोल देते कि आइए मैं आपको डिबेट करूंगा। मैं ऊर्जा मंत्री को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, कहीं भी ओपन डिबेट कर लें, 2 मिनट में उनको बता दूंगा कि निजीकरण से किसका फायदा होगा। अडानी अंबानी का फायदा होने वाली बात को लेकर अगर हम कहेंगे अडानी आ रहा है, अंबानी आ रहा है, टाटा आ रहा है, बिरला आ रहा है, प्रदेश की जनता को लालटेनी को मिलने जा रहा है, तो हम गुमराह कर रहे हैं। और अगर वो कहें 24 घंटे बिजली देने के लिए निजीकरण कर रहे हैं तो साहब कोई से सही बात बोल रहे हैं। अरे माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आप भूल गए जब लोकसभा का चुनाव था तो आपने 24 घंटे प्रदेश की जनता को बिजली दी और आप विधानसभा में जहाँ पे कानून बनता है, विधानसभा में आप खड़े होकर कह रहे हैं 24 घंटे बिजली देने का प्रयास करने के लिए ये सब हम काम कर रहे हैं, मतलब निजी क्षेत्र में ले जा रहे हैं। यानी कि अब उन्होंने मान लिया कि अडानी अंबानी टाटा बिरला और जो बड़े उद्योगपति है जब वो आएंगे तभी 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये गुजरात नहीं भैया, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ समझती है और माननीय ऊर्जा मंत्री को इस सब जो भ्रामक चीज़ों पर बात कर रहे हैं ये गलत है। उनको साफगोई से सही बात रखना चाहिए और एक्ट के तहत रखना चाहिए, विद्युत अधिनियम 2003 के तहत रखना चाहिए। आए डिबेट करें, तैयार है। हमें याद है कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा मंत्री से मिलने गया था, मैंने ऊर्जा मंत्री को एक प्रस्ताव दिया, उन्होंने ऐसे कागज लेकर ऐसे डर गए जैसे कि उसमें कोई सांप बिच्छू, अरे ले लो अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे। क्या मामला भाई, आप बात नहीं करेंगे? अभी उनके पास मसौदा नहीं आया तो कब बात करेंगे? वो बात करें, हम उनको हर मुद्दे का सवाल का जवाब देंगे। वो कंसल्टेंट ले आए करोड़ों के, बिजली इंजीनियरों की टीम ले आए करोड़ों के, और मैं बिना कागज देखे हर सवाल का जवाब उनके दे दूंगा कि माननीय ऊर्जा मंत्री ये बिजली क्षेत्र है, ये बिजली क्षेत्र में अध्ययन के आधार पर काम होता है और कोई अगर सोचे कि यहाँ बिना आंकड़ों के आप बड़ी बड़ी बातें कर ले। आप खाली ऊर्जा मंत्री जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, उनके ट्वीट देख लीजिए, 90% ट्वीट बिजली क्षेत्र में कीर्तिमान बन गया, बिजली क्षेत्र में कीर्तिमान बन गया। अरे भैया ये कीर्तिमान गुजरात के लोगों ने बनाया क्या? अरे ये उत्तर प्रदेश के बिजली कार्मिकों ने कीर्तिमान बनाया, जिनको आप जो धरना प्रदर्शन दे रहे हो उनकी सुन नहीं रहे हो। कीर्तिमान बनाने वालों के साथ दीजिए, नहीं तो ये जो कीर्तिमान बना रहे थे ना, अभी कुंभ का कीर्तिमान किसने बनाया? प्रदेश के बिजली कार्मिकों ने कुंभ का कीर्तिमान बनाया। कुंभ को स्वर्ग किसने बनाया? प्रदेश के बिजली कार्मिकों ने बनाया। तो उनको साफगोई से स्वीकार करिए और आगे रास्ता ढूंढिए कि सरकारी क्षेत्र में बिजली क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया। अवधेश जी ने साफ तौर पर कहा कि ये वीआरएस ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्हें सोचना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर एक बार मंथन करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि लगातार निजीकरण के खिलाफ संयुक्त संघर्ष समिति और उपभोक्ता संघ लगातार अनुरोध कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कम से कम एक बार इस पर जो है विचार करने की ज़रूरत है। ऊर्जा मंत्री जिस प्रकार कार्यवाही कर रहे हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि गुजरात और उत्तर प्रदेश में अंतर है। कई बड़ी बातें जो हैं अवधेश जी ने कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ऊर्जा मंत्री हैं वो गुजरात से आए हैं, वहाँ ये सब चलता होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब बिजली 24 घंटे आती है, इसका ख्याल भी उन्हें रखना होगा। और तमाम जो बातें हैं उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अगर निजीकरण सही है तो साफ तौर पर मैं इस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। हर एक मुद्दे पर अगर वो बात करना चाहें, हर एक मुद्दे पर मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। निजीकरण किसी भी प्रकार की चीज़ें जो हैं वो जो है वो बातें कर सकते हैं। भाई उन्होंने कहा कि हम कई बार ऊर्जा मंत्री के पास गए लेकिन उन्होंने इस पर बात करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मसौदा मेरे पास आएगा तब बातें होंगी। बहरहाल अवधेश जी ने जो है तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि निजीकरण किसी भी तरीके से जो जनता के हित में नहीं है। बहरहाल सरकार अब बिजली का निजीकरण करती है या नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।